दोस्तों हम लोग भी बोडमास के नियम को समझेंगे, ठीक है। जानेंगे कि भी बोडमास होता क्या है और सरलीकरण भी करेंगे कि भी बोडमास के हेल्प से कैसे सरलीकरण किया जाता है, ये भी जानेंगे, ठीक है। तो ये रहा भी BODMAS, इसी के नियम को जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी है, तो भी का यहाँ पे मतलब है भिन्न कूलम, और भिन्न कूलम को हिंदी में कहा जाता है रेखा कोष्ठक, ठीक है। फिर आगे क्या है बी, तो बी का यहाँ पे मतलब है ब्रैकेट, और यहाँ पे 3 तरह के ब्रैकेट है, एक ये एक ये एक ये। इस वाले ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट कहा जाता है और इस वाले ब्रैकेट को मंझला ब्रैकेट कहा जाता है, और ये वाला जो है ब्रैकेट इसको बड़ा ब्रैकेट कहा जाता है, यानी कि बड़ा कोष्ठक कहा जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे क्या है ओ है, तो दोस्तों ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ से है, ऑफ, और ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं का, ठीक है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में कहीं का मिलेगा ऑफ मिलेगा तो ऑफ को हटा करके गुणा का निशान लगा देंगे, फिर उसको हल करेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है डी, तो दोस्तों डी का यहाँ पे मतलब है डिवाइड, और डिवाइड को हिंदी में क्या कहते हैं भाग, क्लियर। भाग का निशान ये होता है, ठीक है। फिर आगे क्या है एम, और एम का यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में गुणा कहा जाता है, और इसका निशान ये है, ठीक है। फिर आगे है ए, और ए का यहाँ पे मतलब है दोस्तों एडिशन, और एडिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है जोड़, और इसका निशान ये होता है, ठीक है। फिर आगे है अंत में यानी कि एस, और एस का मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से है, जिसको हिंदी में घटाव कहते हैं, और जिसका निशान ये होता है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर दोस्तों देखिए अब हम लोग एक सवाल लेंगे, सवाल को हल करेंगे कि सवाल में भी बोडमास का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसको जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक बात और जान लीजिए, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ा जाता है, ठीक है। अब तोड़ने का मतलब क्या है, रेखा कोष्ठक के अंतर्गत जो भी होगा, जो भी संक्रिया होगी, चाहे जोड़ का चाहे घटाव का, चाहे जो भी, उसको हल कर देंगे टूट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर मंझले वाले को तोड़ेंगे, फिर बड़े वाले को तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है संक्रियाएं, का भाग गुणा जोड़ घटा, तो सबसे पहले संक्रिया की जाती है का की, फिर दूसरे नंबर में भाग की, फिर तीसरे नंबर में गुणा की, फिर चौथे नंबर में जोड़ की, और अंत में घटा दिया जाता है, ठीक है। यही इसका साधारण सा नियम है, ठीक है। तो इसी नियम के अंतर्गत हम लोग इसको हल करेंगे, यानी कि सरलीकरण करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया कि सबसे पहले किस कोष्ठक को तोड़ा जाता है, रेखा कोष्ठक। तो दोस्तों ये क्या है, ये बड़ा कोष्ठक है, ये और ये जो है ये मंझला कोष्ठक है, और ये जो है छोटा कोष्ठक है, और ये जो रेखा यहाँ से खींची गई है यही है रेखा कोष्ठक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको तोड़ेंगे, रेखा कोष्ठक को, फिर छोटे वाले कोष्ठक को, फिर मंझले वाले कोष्ठक को, फिर बड़े वाले कोष्ठक को। तो चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे तो इसके अंतर्गत क्या है 13 + 12 भागे 4 - 12, ठीक है। इसके अंतर्गत जोड़ है, भाग है, माइनस है। तो सबसे पहले किसकी संक्रिया करनी है, का की करनी है, तो का तो इसमें है नहीं, जोड़ है, भाग है, माइनस है, का नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी संक्रिया करनी है, ये भाग का, तो हाँ भाग है। तो दोस्तों क्या है यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 12 को 4 से भाग देना है, तो हम लोग क्या करेंगे दे देंगे, 12 का भाग 4 से कर देंगे तो 4 × 3 = 12, ठीक है, यानी कि 3 आया। फिर आगे क्या है 13 है, बीच में प्लस है, फिर -12 है, इतना बात क्लियर। फिर देखिए दोस्तों अब प्लस है अब माइनस, तो भाग फिर गुणा किया जाता है, तो गुणा तो है नहीं तो इनको हटा देंगे। फिर उसके बाद से क्या करना है जोड़ वाली प्रक्रिया करनी है, तो क्या करेंगे 13 और 3 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 - 12। अब तो घटा वाली ही प्रक्रिया रह गई है,
तो 16 में से 12 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि रेखा कोष्ठक को तोड़ा गया तो रिजल्ट क्या मिला 4। ठीक है, फिर वापस लिख लेंगे हम लोग 240 का 1/8 माइनस मंझला ब्रैकेट स्टार्ट 120 भागे, फिर इधर ये छोटा वाला ब्रैकेट, फिर 15, फिर गुणा का निशान, फिर इस ब्रैकेट को तोड़ा, रेखा कोष्ठक को तोड़ा तो क्या मिला 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, फिर बंद, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर 10 गुणे 2, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब बच गया है 3 ब्रैकेट, छोटा मंझला बड़ा। तो कौन सा सबसे पहले किस ब्रैकेट को तोड़ना है, छोटे वाली ब्रैकेट को तोड़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें छोटा वाला ब्रैकेट क्या है, यही तो है, इसके अंतर्गत क्या है 5 गुणे 4, तो क्या कर देंगे नहीं 15 गुणे 4, तो 15 का गुणा क्या कर देंगे 4 से कर देंगे, तो 15 चौके 60। एक 120 भागे 15 चौके 60, हल कर दिया इसको तो ये वाला ब्रैकेट टूट गया, हट गया। फिर मंझला ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर 10 गुणे 2 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब 2 ब्रैकेट रह गए हैं, एक मंझला और एक बड़ा, तो अब किसको सबसे पहले तोड़ेंगे, मंझले वाले को तोड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं 240 का 1/8, फिर 200, देखिए 120 का भाग 60 से करना है, तो 120 का भाग 60 से करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 6 दूना 12, यानी कि रिजल्ट क्या मिला 2, 60 दूना 120, तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको हल कर दिया तो क्या मिला 2, तो ये ब्रैकेट टूट गया यानी कि हट गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो इधर देखिए, इधर 10 गुणे 2, फिर ये बंद। अब तो एक ही रह गया है, अब इसी को हल कर देंगे। अब इसके अंदर जैसे ही इसको हल करेंगे वैसे ही ये भी टूट जाएगा। अब इसके अंदर चलते हैं, तो अंदर का माइनस प्लस गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया करनी है, तो इधर बताया गया है कि सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया करनी है, का की प्रक्रिया करनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 240 लिख देंगे, और का की प्रक्रिया करेंगे तो का को क्या कर देंगे हटा देंगे, और इसकी जगह पे गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 1/8 माइनस 2 प्लस 10 गुणे 2 बंद। जब तक ये पूर्ण रूप से हल होगा नहीं तब तक ये टूटेगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी देखिए 8 तरीके 24 यानी कि 30, फिर से 30 का गुणा 1 से करेंगे तो 30 ही होगा, फिर माइनस 2 10 गुणे अभी भी बचा हुआ है, अच्छे से पहले पूर्ण रूप से हल होगा नहीं तब तक ये टूटेगा नहीं। ठीक, तो अभी देखिए 30, फिर माइनस प्लस, फिर गुणा, तो कौन सी संक्रिया करनी है, का की भाग तो था ही नहीं, उसके बाद से गुणा, तो गुणा का कर लेंगे, तो इधर 30 2 10 गुना 20। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी देखिए अब माइनस बच गया प्लस बच गया, तो सबसे पहले कौन सी संक्रिया करनी है, जोड़ की, तो जोड़ वाला करेंगे। तो दोस्तों देखिए 30 और 20 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 30 और 20 को जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर माइनस 2। ठीक है, अब तो क्या करना है 50 में से 2 को घटा देना है, तो जैसे ही 50 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से हल हो गया, तो बड़ा वाला ब्रैकेट जो है टूट गया, यही हो जाएगा आंसर।